आखिरकार वो वक्त भी आया, मेरे नबी को इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर विसाल फरमाना था। आका करीम एक इस्लामी वीडियो देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हम आप तक नई नई वीडियो इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। एक दफन से वापस आए, सरकार के सफ़र के महीने में सरकार के सर में दर्द शुरू हुआ। घर आए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा घर के अंदर थी। आप आए, आके कहने लगे आयशा मेरे सर में बहुत तेज़ का दर्द है। जैसे इतना कहा, हजरत आयशा कहती है आज मेरे भी सर में दर्द है। सरकार तशरीफ लाए, हजरत आयशा आका की खिदमत में। वक्त गुजरता गया, बुखार फिर दर्द के बाद बढ़ा। बुखार इतना तेज मेरे नबी को हुआ कि हाथ रखो तो हाथ रखा नहीं जाता था। इतनी तेज का बुखार, मेरे नबी ने 7 कुओं का पानी मंगाया। उन 7 कुओं का पानी, ये नहीं कुएं खाली करके, 7 बर्तनों में 7 जगह के कुओं से पानी मंगा के इकट्ठा किया। आपने उससे गुस्ल फरमाया, कुछ इफाका हुआ। फिर आपने दोबारा 7 कुओं का पानी मंगाया, फिर गुस्ल फरमाया। फिर काफी सुकून बुखार में हो गया सरकार को। वक्त बदलता गया, वक्त आगे बढ़ा। आखिरकार तबीयत इतनी अलील मेरे नबी की होने लगी, इतनी अलील हो गई कि नबी इस हालत में बज़ाहिर न थे कि उठ करके मस्जिद नबवी के मुसल्ले तक जाते। वो हालत आ गई। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया जाओ आज मदीने में ऐलान कर दो कि नबी ने बुलाया है, और कह देना हो सकता है शायद ये आज आखिरी मुलाकात हो। एक बार मेरे नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर ऐलान फरमाया था, सहाबा तुम में से जाने कौन कौन यहाँ पर आइंदा साल आएगा, लेकिन आज के बाद तुम इस मिना के मैदान में अपने नबी को नहीं पाओगे। जब इतनी बात कही थी, सहाबा की चीखें निकल गई थी। वो साल भर की बात थी, लेकिन आज नबी फरमाते बिलाल ऐलान कर दो, और कह दो शायद आज ये नबी से आखिरी मुलाकात हो। इतना कहा, हजरत बिलाल रोते फिर रहे हैं, ऐलान करते फिर रहे हैं, और मदीने वालों मुस्तफ़ा बुला रहे हैं, मदीने वालों मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। मदीने के चौक में भीड़ जमा हो गई। सरकार हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक के कांधे पे हाथ रख करके उन दोनों के सहारे से आप चौक में तशरीफ लाए। एक ऊंची जगह बैठे, और बैठने के बाद मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं लोगों, मैंने जो मुझे रब ने हुक्म दिया था अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। आका करीम फरमाते हैं लोगों, अगर किसी का मुझ पे हक हो तो आज वो मुझसे अपना हक ले ले, और जिस पर मेरा हक था मैंने आज अपना सारा हक माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। नबी के ये जुमले निकलना था कि सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती है। कहते या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार हमारी औकात क्या थी, हम तो जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, आप आए हाथ पकड़ के जन्नत का रास्ता दे दिया। हमारी औकात के हम आपसे बदला मांगे। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा, मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में हाजिर होना चाहता हूँ कि मुझ पे किसी का कोई हक ना हो। अल्लाह अकबर। सहाबा की चीखें निकल जाती हैं, रो रहे हैं, कोई तड़प रहा है, बिलक रहा है, कोई दीवार से लग के रो रहा है। अभी ये बात चल रही थी, इतने में मेरे सरकार के सहाबी हजरत उकाशा उठ के खड़े हो जाते हैं। कहते सरकार मेरा आप पे हक बाकी है। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाया बताओ कौन सा हक है। कहते सरकार फला जंग के मौके पर आप सफे सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में कोड़ा था, तो वो कोड़ा धोखे से मेरी कमर पे लग गया था। आका मैं चाहता हूं आज अपना बदला ले लूं। जैसी हजरत उकाशा ने इतना कहा गए, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं। कोई कदम पकड़ के उकाशा से कहता, उकाशा देख नबी की हालत कितनी खराब है, सरकार की तबीयत कितनी अलील है, मेरे सरकार को बुखार कितनी शिद्दत का है, उकाशा नबी को माफ कर दे। उकाशा कहते नहीं, आज मैं अपने नबी से बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। जब उकाशा ने इतनी बात कही है, सरकार फरमाते हैं सहाबा पीछे हट जाओ, उकाशा आओ अपना बदला ले लो। अब जरा दिल थाम करके मेरी बात सुनना, लोगों की बीगे बीगे भर जमीन खा के मर जाते हैं, और लोग कहते मेरा बाप जन्नती था। जमीनों के जायदादों को हड़प करने वालों, अगर इस हाल में मर गए तो सोचो फिर अंजाम क्या होगा। तुम कुछ भी हो जाओ, मेरे नबी के कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। उनकी जिंदगी देखिए, कहते हैं जिसका जो हक है मुझसे ले ले। मेरे नबी करीम सरवरे कौनैन
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उकाशा अपना हक ले लो, जैसे इतनी बात मेरे नबी ने कही है। उकाशा कहते सरकार जब आपने मारा था तो वो कोड़ा था। सरकार फरमाते हैं बिलाल का जी या रसूल अल्लाह, जाओ जल्दी से मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाओ और जाकर के उनसे कोड़ा लेकर के आ जाओ। हजरत बिलाल गए हैं रोते हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है, किसने दरवाजा बजाया है? कहते हैं सैयदा बिलाल आया है। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके बाबा ने कोड़ा मंगाया है। इतना सुनना था। सैयदा कहती है क्या जरूरत पड़ गई कोड़े की? कहा सैयदा बात यह है कि उकाशा के बदन पे धोखे से कोड़ा लग गया था, आज वो नबी से बदला लेना चाहता है। इतना सुनना था। सैयदा फौरन दौड़ी अपने दोनों शहजादों की तरफ। हसनैन करीमैन मुसल्ले पे भी सोए हुए हैं। आपने कोड़ा बाद में उठाया, शहजादों को पहले उठाती हैं और उठाने के बाद दोनों बेटों को सीने से लगाया। तवज्जो से सुनना इस बात को, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरत फातिमा ने शहजादों को उठाया है और उठाने के बाद अपने बेटों को सीनों से लगाया। शहजादों ने माँ की आंख में आंसू देखे हैं। माँ रोने की वजह क्या है? कहा बेटे आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। बच्चों ने कहा था माँ बताओ क्या मांगना चाहती हो? जान भी तुम्हारी है, माल भी तुम्हारा है, जो कहोगी हंसते हंसते दे देंगे। तब हजरत फातिमा ने दीवार पर टंगा कोड़ा उठाया और उठाने के बाद शहजादों के पास आई है। कहा लो शहजादों, सुना है कि उकाशा नाना से तुम्हारे बदला लेना चाहते हैं। ए मेरे बेटे ये कोड़ा लेकर के चले जाओ, किसी भी सूरत में जाकर के उकाशा को मना लो। अगर तुम्हारे होते हुए मेरे बाप के बदन पे एक भी कोड़ा लग गया तो शहजादों तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। इतना शहजादों ने सुना है, चीख निकल जाती है। कोड़ा लिया गया। हजरत बिलाल से कहते हैं चाचा जल्दी चलिए, वहां ले चलो जहां हमारे नाना है। अजीब कयामत का मंजर है। सरकार बैठे हुए हैं, सहाबा की भीड़ जमा है। जैसे हजरत उकाशा खड़े हैं, हसनैन करीमैन हजरत बिलाल से पूछते हैं चाचा उकाशा कौन है जो बदला लेना चाहते हैं? हजरत बिलाल ने खड़े शख्स की तरफ इशारा कर दिया है। दोनों शहजादे गए, एक ने दायां हाथ थामा है, दूसरे ने बायां हाथ थामा है। हसनैन करीमैन कहते हैं चाचा उकाशा जितने कोड़े मारने हैं हमारे मार लो, लेकिन हमारे नाना के कोड़ा मत मार देना। जितने चाहो मार लो, एक के बदले में 100 मार लेना, हम आह नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नाना के बदन पे कोड़ा मत मार देना, हमारे नाना की तबीयत खराब है। इतना जैसे रो करके हसनैन करीमैन ने कहा है, सारे सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं। अबू बकर सिद्दीक आके आके कहते हैं उकाशा मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर, मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख ले, एक के बदले में 1000 मार ले, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे। उकाशा कहते हैं पीछे हट जा। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी की तकरीर सुनकर आपको मज़ा आ गया होगा, तो फिर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी सुनो और अपना ईमान ताज़ा कर लें। जाइए, मेरे नबी ने यह मंजर देखा है। फरमाते सहाबा रास्ता खाली कर दो, मैदान छोड़ दो, आज उकाशा को बदला लेने दो। हजरत उकाशा हाथ में कोड़ा लेके बड़े हैं। शहजादों ने पढ़ के फिर दामन थाम लिया है। ए चाचा उकाशा अगर हमारे नाना के कोड़ा लग गया तो हम अपनी माँ फातिमा को जाकर के कौन